आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपना नया टॉपिक है महासागर। पिछली बार हमने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ाया था विश्व के महाद्वीप, जो कि 7 महाद्वीप हैं। पहला महाद्वीप क्या था? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमने बताया था। और महाद्वीप की हमने परिभाषा भी बता दी थी। क्या? समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप बताया था। ठीक है, तो महाद्वीप प्रमुख तौर पर 7 होते हैं। ठीक है, उनका क्रम क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बताएं फिर से क्या होता है? पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला तो हम अब आज आपको नया टॉपिक क्या है? विश्व के महासागर। विश्व के महासागर। ठीक है, विश्व के महासागर में इसकी परिभाषा क्या है? महासागर की परिभाषा क्या है? संपूर्ण पृथ्वी को समस्त घेरने वाली जल राशि को महासागर कहते हैं। मतलब जो संपूर्ण पृथ्वी है अपनी, उसको जो जल से घेरा हुआ भाग है, जो पानी से घेरा हुआ भाग है, उसी को महासागर कहा जाता है। और उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे महासागरों के अलग अलग नाम हैं। तो क्या है? जैसे देखो, ये पृथ्वी, ये ग्लोब है। ठीक है, अब ये इसका जो नीला नीला भाग है ना, ये सब पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, क्या है? तो पानी से घिरा हुआ है। तो अगला क्या है? हम यही बताना चाह रहे हैं, विश्व के 5 महासागर हैं। नंबर 1 क्या है? प्रशांत महासागर। नंबर 2 अटलांटिक महासागर। नंबर 3 हिंद महासागर। नंबर 4 अंटार्कटिका महासागर। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुवी महासागर में स्थित है। दक्षिणी ध्रुवी महासागर में स्थित है। दक्षिणी ध्रुवी महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या? अंटार्कटिका महासागर। 5वां क्या है? आर्कटिक महासागर। ये कहाँ है? उत्तरी ध्रुवी महासागर में। अच्छा, ये क्या कहने का मतलब ये है कि अंटार्कटिका महासागर को दक्षिणी ध्रुवीय महासागर के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका ये ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब के जस्ट दक्षिणी भाग में आप देखोगे कि ये जो भाग है, ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है। इसी को अंटार्कटिका महासागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? आर्कटिक महासागर। यह कहाँ है? उत्तरी ध्रुवी महासागर। मतलब इसको आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुवी महासागर के नाम से जाना जाता है। ये इसकी अवस्थिति कहाँ है? ये ग्लोब में जस्ट आप इसके ऊपर देखोगे, मतलब उत्तरी भाग में, तभी तो इसका अन्य नाम दिया है। क्या? उत्तरी ध्रुवीय महासागर। ठीक है, ये कभी देखना ग्लोब में, है ना। ये मतलब हम तो यही कहते हैं आप लोगों से कि अगर एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो हम तो यही जानते हैं, अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो एक ग्लोब और एक मानचित्र और एक एटलस अपने पास होना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये है। आगे क्या हम कहना क्या चाहते हैं? जो महासागर हैं, इनकी अवस्थिति कहाँ है? मानचित्र में। ठीक है, मानचित्र तो नहीं है, हमने एक मानचित्र का क्या एक लोगो टाइप में बनाया है। आप लोग दिखाते हैं आपको। क्या पहला क्या है? प्रशांत महासागर। कहाँ प्रशांत महासागर है? ये मानचित्र में ये प्रशांत महासागर कहाँ? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जस्ट पश्चिम की तरफ इसकी स्थिति है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है? अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्थित है, जो कि आपको यह दिख रहा है। ठीक है, अगला है हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप के जस्ट बीच में है। ये है आपको स्थिति, आपकी अनुमानन यही है स्थित है।
ठीक है। अगला क्या है? अगला है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर क्या है? अंटार्कटिका महासागर क्या? अंटार्कटिका महासागर ये कहाँ है? अंटार्कटिका महासागर ये है। अंटार्कटिका महासागर कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप के जस्ट पश्चिम की तरफ और दक्षिणीय दिशा में, मतलब दक्षिणी ध्रुवी महासागर के नाम से यह जाना जाता है। इसकी अवस्थिति इधर है, ठीक है। अगला और लास्ट है आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुवी महासागर में अवस्थित है, जो कि एशिया के जस्ट ऊपर स्थित है। ये है आर्कटिक महासागर। ये आपके पांचों महासागर हो गए। पांचों महासागर के नाम क्या क्या हैं? पहला है प्रशांत महासागर। ये सभी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। पहला क्या है? प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। चौथा अंटार्कटिका महासागर को अन्य नाम से जाने जाता है दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। और पांचवा है आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुवीय महासागर के नाम से जाना जाता है। यह सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर, ठीक है। आपको मैंने ये चीज़, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं सबसे बड़ा महासागर निम्न में कौन सा है, या पूछा जाएगा कि महासागरों का क्रम बताओ क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला अगर पूछेगा दे देगा क्या? प्रशांत महासागर, फिर दे देगा अटलांटिक महासागर, फिर दे देगा अंटार्कटिका महासागर, फिर दे देगा आर्कटिक महासागर। आपको इसको क्रम से लगाना है। क्रम से क्या? तो क्रम से आपको जब याद होंगे तभी लगाओगे। कैसे? पहला प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिका महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, ठीक है। हाँ, कभी ये भी हो सकता है कि अंटार्कटिका महासागर को दक्षिणी ध्रुवीय महासागर का नाम दे दे, ठीक है। पहले इसीलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, ठीक है। इसकी जगह ये नाम भी आ सकता है। और आर्कटिक महासागर की जगह उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी नाम आ सकता है, ठीक है। आपको मैंने इतनी चीज़ बता दी महासागर के बारे में। आपको मेरा छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि ये छोटा टॉपिक एक अलग वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए। तो अब जो नया वीडियो आने वाला है, ये हमारा वीडियो है एशिया महाद्वीप का। अब हमारा एक मकसद है कि हम एक एक महाद्वीप को ख़त्म करें, ठीक है। तो पहला महाद्वीप होगा एशिया महाद्वीप, फिर दूसरा होगा हम कराएंगे अफ्रीका महाद्वीप, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका, फिर उसके बाद यूरोप, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऐसे महाद्वीपों को हम एक एक करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बस आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट इन द सेंस एक लाइक दें और कुछ कमेंट कर दें। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। यही एक आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।